हेलो दोस्तों, हिंदी स्टेनोग्राफी बेसिक कोर्स का यह दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको हिंदी शॉर्ट हैंड में स्वर किस प्रकार से बनते हैं और स्टेनो के वर्ण अक्षर में स्वर कैसे लगाए जाते हैं, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आपको मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था हिंदी वर्ण अक्षर का, जिसमें मैंने सभी वर्ण अक्षर की आउटलाइन बताई थी। वो वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही स्वरों को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप क्लास कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, आप ये कॉपी स्टेनोग्राफी में जो एक कॉपी होती है, इस कॉपी में देखिए लाइन आपको दिख रही है। ये लाइन एक पर्टिकुलर आप देखिए, इसमें स्पेस जो नॉर्मल कॉपी होती है उसमें से ज़्यादा इसमें स्पेस दिया होता है, क्योंकि ये स्टेनोग्राफी की नोटबुक होती है। तो मैं इसमें आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये जो लाइन होती है आपको वर्णमाला मैंने बताई थी। जैसे मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। टा वर्ण के लिए आपको हमने ये आउटलाइन बताई थी। ये आउटलाइन हमने उस दिन जब बताई थी तो मैंने आपको स्थान का किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मैंने उस दिन स्वर की क्लास वो नहीं थी, वो सिर्फ वर्ण अक्षर की क्लास थी। आज स्वर की क्लास है, तो स्वर की क्लास स्वरों पे जाने से पहले मैं आपको स्थान बताना चाहूँगा कि जो कॉपी में लाइनें होती हैं, इनका लाइनों का बहुत महत्व होता है। नहीं तो प्लेन कॉपी भी हो सकती थी बिना लाइनों के, वो ज़्यादा देखने में अच्छी लगती। ठीक है, तो इसलिए लाइनों का महत्व क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमने लाइन के ऊपर, इस लाइन को जो बेस है ना, इसको टच नहीं किया। ये टा वर्ण की आउटलाइन हमने बना दी। तो ये आउटलाइन जो बनी है ना, ये कहाँ पर बनी होगी, इसको बोला जाएगा। अगर लाइन पर टच नहीं कर रही है तो ये आउटलाइन बनी है प्रथम स्थान पे, इसको बोला जाएगा। ये कहाँ पे बना है, प्रथम स्थान पे। और यही अगर टा को हमने दूसरे लाइन पर टच कर दिया ऐसे, ठीक है, ये लाइन पर टच कर दिया तो ये कहाँ बोला जाएगा, ये दूसरा मतलब द्वितीय स्थान, ये बोला जाएगा द्वितीय स्थान पे बना है। और यही आउटलाइन को अगर हमने लाइन काट दिया, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको बोला जाएगा तृतीय, मतलब थर्ड प्लेस, तृतीय स्थान पर। ये आउटलाइन तृतीय स्थान पर बनी हुई है। तो आप इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस लाइन में भी 3 स्थान पाए जाते हैं। मतलब कोई अक्षर आपका आउटलाइन यहाँ पे बन गई है। मान लीजिए पा बनाना है, ये तो पहले स्थान पर, यहाँ पे पा बना दिया, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर। ये कैसे पता चलेगा दूसरे तीसरे स्थान पर, ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो आपके स्वर आएंगे, जो स्वर होंगे, वो स्वर 2 तरीके से लगते हैं। एक स्वर लगता है, स्वर 2 तरीके से लगेंगे, ठीक है। एक स्वर लगेगा बिंदु से, ठीक है, एक स्वर लगेगा डैश से। डैश मतलब ये डैश, ठीक है, ये बिंदु। अब बिंदु भी 2 तरीके के होंगे। एक होगा मोटा बिंदु, एक होगा हल्का मतलब लाइट बिंदु, ठीक है। अब मोटा बिंदु का मतलब आपको ऐसे करना पड़ेगा, हल्का बिंदु का मतलब बस ये हो गया हल्का, बस हल्का से दिखना चाहिए कि बिंदु है, ठीक है। इसी तरीके से मोटा डैश भी 2 तरीके का होगा। मोटा डैश ये आपको ऊपर बना दिया, मतलब ऐसे होगा, ठीक है, उसको गाढ़ा करना पड़ेगा। और हल्का डैश कैसा होगा, ये हल्का डैश हो गया, ठीक है। एक ही बिंदु होगा, एक ही डैश होगा। अब इन्हीं डैश और बिंदु से ही सारी मात्राएं स्वर पढ़े जाएंगे। तो अब उसके लिए स्थान की जरूरत पड़ेगी। तो अब कौन सा स्थान, कहाँ पे रेखाक्षर का स्थान कहाँ पे होता है, अभी तो मैंने आपको बता दिया, ये लाइनों के स्थान होते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कुछ वर्ण अक्षर बताए थे, तो जो मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल के लिए का की आउटलाइन बना लिए। ये का की आउटलाइन जब हमने बनाई तो का की आउटलाइन जहां से हमने बनानी शुरू की है, देखिए यहां से हमने पेंसिल रखी और यहां तक ले गया है, मतलब यहां से पेंसिल रखी ऐसे बनाई है यहां तक, ठीक है। तो ये जो का स्थान है, ये स्थान बोला जाएगा पहला स्थान है का। अब ये जहां पे आउटलाइन खत्म होती है, ये आउटलाइन का तीसरा स्थान हो गया। और जो बीच का स्थान होता है वो मान लिया जाता है दूसरा स्थान। इसी तरीके से पूरे वर्ग की जितने भी वर्ण अक्षर में हमने वर्ग बताए हैं आपको, उन सभी में हर एक वर्ण में 3-3 स्थान पाए जाते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे का बन गया ये, तो ऐसे ही खा बनेगा, तो पहला स्थान यहाँ पे हो गया, तीसरा स्थान यहाँ पे होगा, बीच का स्थान दूसरा हो गया। ऐसे ही गाढ़ा बना दोगे तो गा हो जाएगा, पहला स्थान यहाँ पे हो गया, तीसरा स्थान यहाँ पे हो गया, दूसरा स्थान पे हो गया। क्योंकि सेम तरीके से बन रहे हैं, बस लाइट डार्क और कट का अंतर है। तो स्थान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। तो सब में इसी तरीके से प्रत्येक वर्ण अक्षर में 3 स्थान पाए जाते हैं। तो एक एक उदाहरण में सब वर्गों का बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए पा वर्ग होगा तो पा हल्का बनता है। अब कट लगा दोगे तो फा हो जाएगा, पा को गाढ़ा कर दोगे तो बा पढ़ा जाता है, और गाढ़ा व्यंजन में कट लगा दोगे तो भा हो जाता है। तो बनते सब ऐसे ही हैं, बस लाइट और कटने का अंतर हो जाता है, ठीक है। डार्क लाइट हो जाता है और कट जाता है, बिना कटे और बिना कट के, ठीक है। तो अब ये पहला स्थान यहाँ ऊपर से बन रहा है ना, तो पहला स्थान यहाँ पे होगा, और जहां खत्म होता है ये तीसरा स्थान होता है, और बीच का स्थान क्या होता है, दूसरा। ये इस तरीके से ध्यान से समझिएगा बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए टा व्यंजन है, तो जो ऊपर से बन रहा है, मतलब आपने जहां से शुरुआत कर रहे हैं वही पहला स्थान व्यंजन का हो जाता है। ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, और बीच का स्थान दूसरा मान लिया जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही चा वर्ग में यहाँ से खत्म कर रहे हो,
पहला स्थान हो गया, ये तीसरा स्थान हो गया और बीच का दूसरा स्थान हो गया। ठीक है, ऐसे ही ता वर्ग में पहला स्थान यहाँ पे हो गया, बीच में दूसरा स्थान हो गया, तीसरा हो गया। ये वाला ता बनाओगे तो यहाँ पे पहला स्थान हो जाएगा, ये बीच में दूसरा स्थान हो जाएगा, ये तीसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे ही माँ व्यंजन है, ऐसे तो यहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा खत्म होने पर तीसरा स्थान। ये ना व्यंजन कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ये ला व्यंजन यहाँ से शुरू हो रहा है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। अगर कभी कभी ला ऊपर से नीचे बन जाता है तो शुरुआत में तो ला नहीं होगा, फिर वो किसी वर्ण के बाद आ रहा होगा, क्योंकि दूसरा वर्ण अक्षर होगा, किसी भी शब्द का दूसरा वर्ण अक्षर होगा, तभी ऊपर से नीचे बनेगा। जब ऊपर से नीचे बनाओगे तो आपको पता होगा वो दूसरे नंबर पे ही आ गया, तीसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे कभी भी ला ऊपर से नीचे नहीं बनेगा। ठीक है, तब उस स्थिति में यहाँ पहला स्थान मान लिया जाएगा। समझ गए। इसके बाद ये वाला रा अगर बना रहे हो तो पहला स्थान यहाँ पे, दूसरा बीच में और तीसरा अंत में। और ये वाला रा बनाओगे तो यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा। ठीक है, हा व्यंजन अगर नीचे से ऊपर बनाते हो तो पहला, दूसरा, तीसरा। अगर ऊपर से नीचे बनाते हो तो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इस तरीके से। या व्यंजन ऐसे बनाओगे, पहला स्थान नीचे से बन रहा है, दूसरा, तीसरा। वा व्यंजन ऐसे बनाओगे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ठीक है, ये हो गया। समझ में आया यहाँ तक। ऐसे रा को काट के अड़ा बनता है, तो जैसे रा में स्थान होता है वैसे इसमें हो जाएगा, ये वाले अड़ा में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जो स्थान इसमें वही स्थान इसमें हो जाएंगे। हा को काट के हड़ा बनता है तो उसमें भी जो हा में स्थान है वैसे इसमें हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई वर्ड छूट गया तो उसमें भी आप ऐसे समझ लीजिए कि जहां से स्टार्ट करते हो आप बनाना वो पहला स्थान होता है, जहां खत्म होता है वो तीसरा स्थान होता है और बीच का स्थान दूसरा होता है। इसीलिए मैंने कहा था जब क्लास वर्णाक्षर की बताई थी उस समय बताया था कि डायरेक्शन, किसी भी आउटलाइन का डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। डायरेक्शन को आपको ध्यान से बनाना है, आगे चल के अगर डायरेक्शन गलत बना दिया तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए, लाइनों का स्थान समझ में आ गया, वर्णाक्षर का स्थान समझ में आ गया। अब हम आपको स्वर स्टार्ट करते हैं। तो स्वर कैसे लगेंगे ये हमने आपको बता दिया, बिंदु और डैश से। अब ये कहां पे कौन स्वर पढ़ा जाएगा वो आप समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए अब हम लिख दे रहे हैं प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। ठीक है, ये लाइन खींच ले रहे हैं इधर ऐसे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, पहले हम हल्का डैश लेंगे, हल्का डैश। ठीक है, किसी भी व्यंजन के पहले स्थान पर अगर आप हल्का डैश लगाएंगे, ये हल्का डैश हो गया, तो वो डैश छोटा आ बढ़ा जाएगा। ठीक है, यही डैश किसी भी व्यंजन के दूसरे स्थान पर लग गया तो ये ओ पढ़ा जाएगा। यही डैश अगर किसी व्यंजन के तीसरे स्थान पर लग गया तो ये छोटा ऊ पढ़ा जाएगा। छोटे आ का स्वर नहीं लगता है, मात्रा के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। ओ की मात्रा इस तरीके से लगती है, ऊ की मात्रा आपकी इस तरीके से लगती है, छोटे ऊ की। ठीक है, ये सभी हल्के डैश से बनते हैं। ठीक है, ये हल्के डैश के स्वर हो गए। अब आ जाओ मोटा डैश, मतलब गाढ़ा, डार्क कह लो। ठीक है, मोटा। अगर किसी भी व्यंजन के पहले स्थान पर मोटा डैश लगा दोगे, अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे, उदाहरण देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मोटा डैश लगाओगे तो ये आपका बड़ा आ पढ़ा जाएगा। बड़ा आ की मात्रा इस तरीके से लगती है। आप हिंदी के भाषी हो, हिंदी भाषी हो तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं मात्रा क्या होती है। ठीक है, आप नर्सरी केजी से पढ़ते चले आ रहे हो गए, है ना। मेन है आपका ये डैश कहाँ पे क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब यही ओ का डैश दूसरे स्थान पर हल्का लग रहा है। अब इसी डैश को अगर गाढ़ा कर दोगे, गाढ़ा डैश दूसरे स्थान पर औ हो जाता है। औ की मात्रा ऐसे लगती है। तीसरे स्थान पर मोटा डैश बड़ा ऊ लगता है। बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हल्का बिंदु। हल्का बिंदु की मात्रा, तो पहले स्थान पर बिंदु में कोई मात्रा नहीं लगती है। किसी भी व्यंजन पे बिंदु की मात्रा नहीं लगती पहले स्थान पे। जो बिंदु वाला स्वर स्टार्ट होगा वो दूसरे स्थान से और तीसरे स्थान पर, दो ही जगह लगता है। किसी भी व्यंजन पे पहले स्थान पर बिंदु कोई स्वर नहीं होता है। जुड़कर इस चैनल से जुड़कर स्टेनोग्राफी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, बिल्कुल जीरो से, बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब जीरो से लेके, आज आपको कुछ भी का खा गा नहीं पता है, जीरो से लेके आपको 140 160 की गति तक की क्लास अगर आप स्पीड पाना चाहते हो शॉर्ट हैंड पे, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। नंबर मेरा कई वीडियो में दिया गया, उस वीडियो में मैं नंबर दे दूंगा। ठीक है,
टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, अपना नंबर डाल दीजिएगा, मैं कॉल कर लूँगा, ठीक है। या जो नंबर दूंगा उस पर आप 6 से 8 के बीच में कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ए, ये बिंदु की जो हल्का डैश जो होगा वो ए पढ़ा जाएगा। ए की मात्रा इस तरीके से लगती है, ठीक है। अब यही बिंदु हल्का है दूसरे स्थान पर, किसी भी वर्ण पे दूसरे स्थान पर अगर मोटा बिंदु लगा दोगे तो वो अय हो जाता है, और अय की मात्रा में ऊपर ऐसे डबल लगती है। अब तीसरे स्थान पर हल्का बिंदु छोटी ई पढ़ा जाएगा। छोटी ई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु बड़ी ई पढ़ा जाता है। बड़ी ई का स्वर इस तरीके से लगता है। तो यहां तक आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर समझ में आ गया होगा, साफ साफ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो फिर वीडियो को जहां से स्टार्ट किया मैंने शुरू किया वहीं से फिर से चला के देख लो, एक बार फिर से समझ लो, आपको समझ आएगा। अब आपको ये स्वर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 3 3 6 4 10 स्वर ये हो गए, ठीक है। अब बचे दो स्वर कौन से? एक अंक की मात्रा। तो अंक की मात्रा जो होती है वो शून्य से पढ़ी जाती है। किसी भी वर्ण के पहले स्थान पर अगर एक छोटा सा शून्य लगा दोगे, और ये मात्राएं कहां पे लगेंगी, स्थान तो आपको पता चल गया, लेकिन कई डाउट होगा ना, जैसे मान लीजिए का है तो इधर लगाओगे कि यहां लगाओगे। पहला स्थान तो पता चल गया ये है कि ऊपर लगेगी नीचे लगेगी, ये मैं अभी सब समझाऊंगा आपको, बिल्कुल समझ आ जाएगा। इतना से बस वीडियो धैर्य से देखते रहिए। पहले स्थान पर शून्य लगा दोगे तो ये अंक की मात्रा पढ़ी जाएगी। और इसके बाद आ जाती है आहा। आहा मतलब विसर्गें। विसर्गों का प्रयोग जो हमने हा बताया था, हा व्यंजन, हा व्यंजन आपको लिख के ऐसे बताया था, ये वर्ण बनता है। आगे चल के प्रत्येक वर्ण के एक दूसरा रूप आएगा, उसको बोलते हैं आंकड़ा। आंकड़ा, आंकड़ा मतलब छोटा छोटा। हर एक वर्ण को हम दूसरे तरीके से भी बताएंगे, मतलब अगर जब दूसरा तरीका बताएंगे तो ये पहला तरीका नहीं भूलना नहीं है। वो तरीका होगा जहां पे उसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको लिखना है, और जहां पे इसकी आवश्यकता होगी ये सब लिखना है, ठीक है। तो जब आंकड़ा आएगा तो हा का आंकड़ा वो इस तरीके से बड़ा सा शून्य होगा। तो इस शून्य से ही उस वर्ण अक्षर में, जैसे अतः आ गया, तो अतः का तो शब्द